कई भगवानों का वास उसके अंदर माना जाता है और कहा जाता है गाय सुरभि भूतानी, गायो माता। इस्लाम के मानने वाले जो सूफियाए कराम आए, उन्होंने बहुत पहले ये काम शुरू कर दिया था। मेरा ये मानना है कि कुर्बानी में भारत के मुसलमानों को गाय से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और अगर ये डिमांड उठ रही है, चाहे वो मौलाना मदनी साहब उठा रहे हैं या और दूसरे लोग उठा रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, तो सरकार को फौरन घोषित कर देना चाहिए। एक हिंदू पक्ष, एक मुसलमान पक्ष, दोनों पक्ष गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा या गाय को राष्ट्रीय पशु के समकक्ष घोषित करने की मांग कर रहा है। जब एक समाज इसको माता मानता है तो हमें उसके भावनाओं का आदर करते हुए इसकी कुर्बानी से बचना चाहिए। जिस इशू पर, जिस बात पर हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष एक कॉमन कॉज पे आ जाए, तो उसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? सरकार को फौरन इस बात को मान लेना चाहिए और डिक्लेयर कर देना चाहिए कि गाय राष्ट्रीय पशु है। भारत में अगर आपको लंबे अरसे तक हुकूमत करना है तो गाय को काटना या इसका इस्तेमाल करना, उससे आप परहेज करना। जो जनाब अरशद मदनी साहब ने जो मांग की है और मुस्लिम समाज पहले से भी मांग करता रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, और चूंकि इसके अंदर बहुसंख्यक समाज जो हमारा हिंदू समाज है उसकी आस्था जुड़ी हुई है और कई भगवानों का वास उसके अंदर माना जाता है और कहा जाता है गाय सुरभि भूतानी, गायो माता, और इसी तरह गायो विश्वस्य माता रहा कि गाय तमाम जो है विश्व की माता है। जब एक समाज इसको माता मानता है तो हमें उसके भावनाओं का आदर करते हुए इसकी कुर्बानी से बचना चाहिए। और मैं बार बार निवेदन करता हूं कि सरकार को इस विषय के अंदर फौरन ही कार्रवाई करते हुए और इसको राष्ट्रीय माता घोषित करे। कई प्रदेशों ने राजमाता भी इसको घोषित किया हुआ है, लेकिन विडंबना यह है कि कहीं वध करना मना है और कहीं स्लॉटर हाउस पर पाबंदी है और कहीं किसी प्रदेश के अंदर वध करने पर कोई पाबंदी नहीं है। लिहाजा गायों की तस्करी होती है और जिस प्रदेश के अंदर वध करना जायज़ है, उनकी कुर्बानी देना जायज़ है या उनको काटना जायज़ है, वहाँ तक गाय पहुँचाई जाती हैं और वहाँ से फिर पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश न जाने कहाँ कहाँ गाय पहुँचती है। लिहाजा गाय के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर लोग कहेंगे कि अगर पाबंदी नहीं लगेगी तो क्या आप इसको नहीं काटेंगे, तो मेरा कहना यह है कि देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जो कि राज्य माता का उसने दर्जा दिया है गाय को, लेकिन बीफ निर्यात के अंदर महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। इसी तरह अगर हम दुग्ध निर्यात में संसार के अंदर नंबर 1 पर हैं तो हम बीफ निर्यात में नंबर 2 पर हैं। तो अब ये हम ये चाहते हैं कि इस पे पाबंदी लगेगी तो फिर जो है कि छोटी चीजें भी कंट्रोल में हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर गाय के लिए पहले से ही महत्वता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुरान हकीम के अंदर 5 जानवरों के नाम से चैप्टर हैं, जैसे हाथी के नाम पर, चींटी के नाम पर, मधुमक्खी के नाम पर, मकड़ी के नाम पर और गाय के नाम पर भी एक चैप्टर है। और कुरान हकीम का सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो गाय के नाम पर है, उसमें गाय की महत्ता बताई गई है। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब ने सपने में एक बार देखा कि कुछ गाय काटी जा रही हैं, तो उन्होंने इस सपने की जो व्याख्या की वो इस बात से की कि कल मेरे कई सच्चे सत्संगी मेरे सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन कल शहीद होंगे। देखिए, आप रहते ऊंटों के बीच हैं, आप इस्तेमाल करते हैं घोड़े, लेकिन ख्वाब में दिखाई जा रही है गाय। तो जिस तरह श्री कृष्ण जी को गाय से जोड़कर देखा जाता है, उसी तरह मोहम्मद साहब के सत्संगियों को भी गाय से जोड़कर देखा गया। तो मेरी ये अपील है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें ताकि उसका रखरखाव हो सके और उसका बचाव हो सके, उसका संरक्षण हो चुके। देखिए, मुगलों के जो फाउंडर हिंदुस्तान में कहे जाते हैं, बाबर के बारे में एक कहावत कही जाती है, कितनी सच्ची है कितनी नहीं है, लेकिन उसने ये बात कही थी अपने जो उसके उत्तराधिकारी थे उनसे कि भारत में अगर आपको लंबे अरसे तक हुकूमत करना है तो गाय को, जो इनकी यानी यहाँ जो समाज था, हिंदू समुदाय था, हिंदू धर्म के लोग थे, उनके लिए पूजनीय हैसियत रखती है। इसको आप जो है इसके साथ कभी यानी काटना या इसका इस्तेमाल करना, उससे आप परहेज करना। हालांकि यही बात ये तो बाबर के बारे में है, लेकिन जो इस्लाम के मानने वाले जो सूफियाए कराम आए, उन्होंने बहुत पहले ये काम शुरू कर दिया था। मेरा ये मानना है कि कुर्बानी में भारत के मुसलमानों को गाय से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और अगर ये डिमांड उठ रही है,
चाहे वो मौलाना मदनी साहब उठा रहे हैं या और दूसरे लोग उठा रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, तो सरकार को फौरन घोषित कर देना चाहिए। इसमें देखिए, इस्लाम में कुर्बानी के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाय ही है, इस्लाम में बहुत सारे जानवर हैं, और इस्लाम में यह भी कहा गया है कि जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके कानून को भी आप माने। तो जिन जगहों पर गाय की कुर्बानी प्रतिबंधित है, हमें उसका मानना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब तमाम मुस्लिम तंजीमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कर रही हैं, तो सरकार इस पर क्यों कदम नहीं उठा रही है? सरकार को फौरन इस पर कदम उठाना चाहिए। चाहे यूपी की राष्ट्रीय स्तर पर घोषित कर दिया है तो सभी स्टेट के लिए भी वो चीजें हो जाएंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर अलग अलग तरह के बयानबाजी आ रही, बल्कि कई मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि खुद भाजपा के मंत्री जो है वो बीफ खाने को ओपनली कह चुके हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग मौलाना अरशद मदनी भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी हैं वो भी कर रहे हैं। तो यानी कि एक हिंदू पक्ष, एक मुसलमान पक्ष, दोनों पक्ष गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा या गाय को राष्ट्रीय पशु के समकक्ष घोषित करने की मांग कर रहा है। तो जिस इशू पर, जिस बात पर हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष एक कॉमन कॉज पे आ जाए, एक कॉमन उसका एक कॉमन एक मतलब कि एक परसेप्शन बन जाए, तो उस पर सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? सरकार को फौरन इस बात को मान लेना चाहिए और डिक्लेयर कर देना चाहिए कि गाय राष्ट्रीय पशु है। दूसरी बात कि बहुत ही लंबे समय तक ये बात कही गई कि मुसलमान के ऊपर इंगित करके बात कही गई कि मुसलमान गाय काटता है, वो गाय खाता है। ये बात छिपा ली गई कि गाय बेचता कौन है, तो गाय बेचने वाले कौन लोग हैं? ऐसा तो नहीं कि सारी गाय मुसलमान ही पालता होगा, कुछ लोग गाय बेचते होंगे ना। तो वो लोग ये जो पूरी डिस्कशन है, ये जो पूरा डिस्कोर्स है, इसको अब बंद कर देना चाहिए। और जब हिंदू भी डिमांड कर रहा है और जब मुसलमान भी डिमांड कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए ताकि गाय का संरक्षण हो, गाय को जो है न कोई काटे, न कोई बेचे, न कोई कुछ करे। बेचे भी तो पालन के लिए बेचे, गाय की सेवा के लिए बेचे, ये अच्छी बात है। तो ये पूरा डिस्कशन ये खत्म हो जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे सरकार, जिससे कि ये जो जितने भी चीजें हैं, जितने भी बातें हैं, बहुत सारी हम लोग देखे कि बहुत सारी घटनाएं भी ऐसी हुई, लिंचिंग की, लोगों को पीटा गया गाय ले जाने पर या गौवंश ले जाने पर, जो भी हो। तो ये सारी बातें जो है ये अब खत्म होनी चाहिए और सरकार को इस पे ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि डिमांड मुझे लगता है कि ये इससे पहले भी बहुत बार हुआ था, लेकिन हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष दोनों मिलकर के ये बात डिमांड कर रहे हैं। तो इस फैसले को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से और गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।